किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। लालच मनुष्य को अंधा बना देता है, जिससे वह सब कुछ भूल बैठता है कि मैं क्या कर रहा हूँ या इसका भविष्य में क्या परिणाम होगा। नमस्ते दोस्तों, ये कहानी एक लालची राजा की है, जिसे सोना अर्थात गोल्ड बहुत ही अधिक पसंद था। एक बार की बात है, यूरोप में यूनान नाम का एक देश था। यूनान में पुराने समय में मिदास नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा मिदास बड़ा ही लालची था। अपनी पुत्री को छोड़कर उसे दूसरी कोई वस्तु संसार में प्यारी ही नहीं लगती थी, बस सोना ही प्यारा था। वह रात में सोते सोते भी सोना इकट्ठा करने का स्वप्न देखा करता था। एक दिन राजा मिदास अपने खजाने में बैठा सोने की ईंटें और अरसपियां गिन रहा था। अचानक वहां एक देवदूत आया। उसने राजा मिदास से कहा, तुम तो बहुत अधिक धनवान हो। मिदास ने मुंह लटकाकर उत्तर दिया, मैं धनी कहाँ हूँ, मेरे पास तो यह बहुत थोड़ा सोना है। देवदूत बोला, तुम्हें इतने सोने से भी संतोष नहीं, और कितना सोना चाहिए तुम्हें? राजा ने कहा, मैं तो चाहता हूँ मैं जिस वस्तु को स्पर्श करूँ वह वस्तु ही सोने की बन जाए। देवदूत हंसा और बोला, अच्छी बात है, कल सवेरे से तुम जिस वस्तु को छुओगे वही सोने की हो जाएगी। उस दिन रात में राजा मिदास को नींद ही नहीं आ रही थी। वह बहुत ही जल्दी उठ गया और उसने उठते ही कुर्सी पर हाथ रखा तो वह सोने की हो गई। एक मेज को छुआ, वह भी सोने का बन गया। राजा मिदास प्रसन्नता के मारे उछलने और नाचने लगा। वह पागलों की भांति दौड़ता हुआ अपने बगीचे में गया और पेड़ों को छूने लगा। उसने फूल, पत्ते, डालियां, गमले छुए, सब सोने के हो गए। सब चमाचम चमकने लगे। मिदास के पास सोने का पार ही नहीं रहा। दौड़ते उछलते मिदास थक गया। उसे अभी तक यह पता ही नहीं लगा था कि उसके कपड़े भी सोने के होकर बहुत भारी हो गए हैं। वह प्यासा था और उसे भूख भी लगी हुई थी। बगीचे से अपने राजमहल लौटकर एक सोने की कुर्सी पर वह बैठ गया। एक नौकर ने उसके आगे भोजन और पानी लाकर रख दिया, लेकिन जैसे ही मिदास ने भोजन को हाथ लगाया, सब भोजन सोना बन गया। उसने पानी पीने के लिए गिलास उठाया तो गिलास और पानी सोना बन गया। मिदास के सामने सोने की रोटियां, सोने के चावल, सोने के आलू आदि रखे थे और वह भूखा था, प्यासा था। सोना चबाकर उसकी भूख मिट ही नहीं सकती थी। तब मिदास रो पड़ा। उसी समय उसकी पुत्री खेलते हुए वहां आई। अपने पिता को रोते देख वह पिता की गोद में चढ़कर उसके आंसू पोंछने लगी। मिदास ने पुत्री को अपनी छाती से लगा लिया, लेकिन अब उसकी पुत्री भी सोने की बन गई थी और इतनी वजन की मूर्ति थी कि वह गोद में उठाए ही नहीं रख सका। बेचारा मिदास सिर पीट पीट कर रोने लगा। देवदूत को दया आ गई। वह फिर प्रकट हो गया। उसे देखते ही मिदास उसके पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगा, आप अपना वरदान वापस लौटा लीजिए। देवदूत ने पूछा, मिदास, अब तुम्हें सोना नहीं चाहिए? बताओ तो एक गिलास पानी मूल्यवान है या सोना मूल्यवान है? एक टुकड़ा रोटी भली या सोना? मिदास ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे सोना नहीं चाहिए। मैं जान गया कि मनुष्य को सोना नहीं चाहिए। सोने के बिना मनुष्य का कोई काम नहीं अटकता।
किंतु एक गिलास पानी और एक टुकड़े रोटी के बिना मनुष्य का काम ही नहीं चल सकता। अब सोने का लोभ ही नहीं करूंगा। देवदूत ने एक कटोरे में जल दिया और कहा, इसे सब पर छिड़क दो। मिदास ने वह जल अपनी पुत्री पर, मेज, कुर्सी, भोजन, पानी सब पर छिड़क दिया और बगीचे के पेड़ों पर भी छिड़क दिया। सब पदार्थ पहले के जैसे हो गए और राजा भी खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। ये छोटी सी कहानी है जो हमें शिक्षा देती है। किसी को भी जीवन में अधिक लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालची व्यक्ति भविष्य में दुख ही पाता है और लालची होने से उसकी इच्छा भविष्य में फलदायी भी नहीं होती है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना